इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल। आजकल होता क्या है मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों को लगता है मैं गीतों के समय रोता हूं, मैं कुछ फील करता हूं, आई फील सम अनॉइंटिंग, सम एक्सपीरियंस। तो उन्हें यह गलतफहमी हो जाती है कि मैं खुदा से प्यार करता हूं। आप बिल्कुल ऐसे हो सकते हो कि आप एक इमोशनल खुदा के साथ इमोशनली जुड़े हो, बट यू कंप्लीटली हेट हिज विल। इसीलिए यीशु ने कहा, हर वो व्यक्ति जो मुझे हे प्रभु कहे, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। हो सकता है हम हे प्रभु कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है मेरे पास। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, लोग हमें इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमें हर्ट कर बैठते हैं। या ऐसा कोई नहीं होगा जिसके दिल में जख्म नहीं होंगे, हर एक के पास है। मेरे पास कुछ ज्यादा ही है। किसी किसी को ऐसा लगता होगा, सबको ऐसा ही लगता है। मेरे पास भी है। और सदैव याद रखना, आपको दुख कभी पराये नहीं देंगे, आपको दुख सदैव आपके करीबी देंगे। अब जानते हैं, अगर आपको किसी ने बहुत हॉरिबली हर्ट किया है, खतरनाक तरीके से नुकसान हुआ, आपका नाम खराब हुआ, आपके लिए फॉल्स स्टोरीज बनाई, आपके लिए तरह तरह की बातें की, आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल कर दिया, आप हर्ट होते हो, ठीक है। आप एक दिन किसी से बहुत ठेस खा के कलीसिया में आके बैठे, और कलीसिया में उस दिन पास्टर प्रचार कर रहे थे कि आप सभी को माफ करना चाहिए, हर एक को। और अचानक जब बात माफी की चल रही थी, तो उस व्यक्ति का चेहरा आ रहा था, ऐसा चेहरा दिखा रहा है प्रभु। और आप देखिए, आपको परमेश्वर कुछ करने के लिए कह रहा है अब, लेकिन आप कह रहे हो मैं क्यों माफी मांगू, मैं कितनी बार माफी मांगू, क्या माफी का पूरा ठेका मैंने लेके रखा है? वो भी तो विश्वासी है, हम दोनों सेम कलीसिया में तो आते हैं, पास्टर उसके लिए भी तो बोल सकता है। आपको पता है, अब देखिए, आपने बहुत प्यारे प्यारे गीत गाए, बट यू हेट हिज विल। आप उसकी इच्छा से नफरत कर रहे हो। आप सोचिए, अगर आप एक सिस्टर हैं यहां पर जिसको चर्च के बाहर विदाउट फैशन में रहना पसंद ही नहीं है, ऑलवेज जो भी फैशन आता है आप उस फैशन के साथ टच में आते हैं, लेकिन एक दिन आप प्रभु का वचन सुन रहे थे, और आपके वचन में लिखा गया और कहा गया कि आपको सिंपलिसिटी में लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन आप कहते हो सिंपल जिएंगे तो कौन देखेगा। यू हेट हिज विल। या आप भाई हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको बहुत पैसे देंगे, लेकिन आपको रविवार को भी आना पड़ेगा। और आप सोच रहे हो रविवार को चर्च जाने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, पैसा तो मस्त मिलेगा, पूरा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन आप एक दिन चर्च में आए और आपको पास्टर ने कहा संगति करना बहुत जरूरी है। अचानक आपके सामने जॉब घूम रही थी, लेकिन आपने कहा नो, यूट्यूब पे भी तो आते हैं ना वीडियोस, मैं वहां देख लूंगा। इट इज इजी टू लव गॉड इमोशनली। बहुत आसान है परमेश्वर के सामने गीत गा गा के प्यार करना। मैं भी हूं इसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि क्या आप उसकी मर्जी से प्यार करते हैं, जो वो चाहता है उससे प्यार करते हैं। ये जो इमोशनल लव है ना, मैंने सालों तक खुदा के साथ किया था, लेकिन अब मैंने इसे कंप्लीटली गिव अप कर दिया है। या मैं आराधना में विश्वास करता हूं, भाई लोग जब भी गाते हैं, प्रभु मेरा गवाह है, मैं अपना पूरा कोशिश करता हूं कि मैं जुड़ जाऊं गीतों में। मुझे पता है कि ये प्रभु की उपस्थिति का समय है, लेकिन गीत गाने के बाद जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आता हूं, अब मुझे पता चलेगा
कि क्या मैं परमेश्वर की मर्जी से प्यार करता हूं? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्रभु से प्यार करते हैं, पर क्या आप उसके वचन से प्यार करते हैं? स्मिथ विगिलस्वर्थ ने कहा, आई लव गॉड्स वर्ड। मुझे परमेश्वर के वचन से प्रेम है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो किसी तरह का भी स्टैंडर्ड रखता हो मेरे सामने। आज अपने आप से पूछिए, आप खुदा के कलाम को कितना समय देते हैं? दैट्स इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है कि करेक्शंस हो। जो चर्च करेक्ट नहीं करती वो चर्च नहीं हो सकती। वो मात्र लोगों को इकट्ठा करना है। यीशु ने कहा, मैं अपना सूप अपने हाथों में रखूंगा और खलियान को भूसे से अलग करूंगा। कम इन रियलिटी, आइए रियलिटी में आइए। आज मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको टफ टाइम में भी संभाल सकता है, वो आपको कठिन समयों में भी सहारा दे सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आज जो मैं वचन को बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, प्रभु का हर वचन पूरा होता है। आमीन। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? प्रभु यहोवा बोला, कौन न भी भविष्यवाणी न करेगा? यशायाह कहता है, बोलता है जब शेर गरजता है तो कौन नहीं डरता, और जब खुदा बोलता है तो कौन सा नबी प्रोफेसी नहीं करेगा? उसका हर वचन पूरा होता है। कभी आपने ये वर्ड सुना है? इट्स अ बुक इन आइजाया कि जब शेर गरजता है कौन न डरता है? सब डरते हैं। जब खुदा बोलता है तो कौन प्रोफेसी नहीं करेगा? करना ही है। उसका हर वचन पूरा होता है। आमीन। चलिए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की किताब। बाइबल लाए हैं सब? धन्यवाद। जॉन चैप्टर 10, यूहन्ना का 10वां अध्याय। आज टीचिंग है, आज शिक्षा देनी है। आई एम सॉरी, 11वां अध्याय। मैं कोशिश करूंगा मैं आज कुछ भी फास्ट नहीं बोलूं, हर चीज स्लोली बात करूं, ताकि आप में से सब लोग इसे कैच कर पाएं, इसे समझ पाएं। पंकज एक वर्ड लगाइए आप, 11 का 40, 11:40 यूहन्ना। बहुत फेमस वर्ड है, हमें से बहुतों ने इस वचन को कई बार सुना है। कोई भी मोबाइल में न खोलिए और आइए, हमने प्रोजेक्टर लगाया है, आप यहां पढ़ सकते हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? आमीन। 3 गिनने के बाद आप में से हर एक को यह वचन लाउडली पढ़ना है, अपनी अपनी बाइबल में। अगर बाइबल नहीं है तो यहां देख के, ओके? 1 2 3। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखें, ध्यान दीजिए। कभी कभी आप कुछ ऐसा खा लेते हैं कि जब आपके स्टमक में जाता है तो वो खाना दर्द पैदा करता है। मेरे साथ ये कई बार हुआ है ऐसा कि मैंने कुछ ऐसा खा लिया, जब वो मेरे अंदर गया तब मुझे उसने पेन दिया। आप जानते हो, ये पेन भी कोई गंदा इंडिकेशन नहीं है।
आपका पेट आपको बता रहा है कुछ गलत है, इसे निकाल दे। समटाइम्स पेन भी आपकी हेल्प करता है। और कई बार आप देखिए, हम जब वोमिट कर बैठते हैं, हम उल्टी कर देते हैं, तब हम ठीक हो जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मुझे वोमिट आई और मैं ठीक हो गया। आप जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप खुद को क्या दे रहे हो। जो आप दोगे खुद को, वही आपको ऑपरेट करेगा। जो आप अंदर रखोगे, वही चीज आपको शेप देगी। एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है उस घर में जा। जैसे वो वहां पर जाता है, वहां पर एक पॉटर था, वहां एक चाक पड़ी हुई थी, वहां पर पॉटर बैठा हुआ था और वो मड में से कुछ बना रहा था। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप यिर्मयाह को जब ये कह रहे हो कि वहां जा, आप बात कर रहे हो ना, तो उधर ही बोल दो ना, कुछ चीजें वहां जाके क्यों बोल रहे हो आप जानते हो, बहुत सारी चीजें परमेश्वर आपको तब तक नहीं सिखा सकता जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को न छोड़ो। बहुत बार आप कंफर्ट जोन में रहते हो, एक आरामदायक जिंदगी में, और आप सब कुछ चाहते हो यहीं पर आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है उठ, उस घर में जा। मैं कह रहा था, प्रभु आप बात कर ही रहे हो तो यहीं पर समझा दो। नो, मैं यिर्मयाह को वहां समझाऊंगा कुछ। और जानते हो, जब परमेश्वर वहां पर यिर्मयाह जाता है तो वो क्या देखता है कि एक व्यक्ति एक मड को लेके उसे कुछ बना रहा था, मट्टी को लेके। अब जानते हो, ये चित्र है परमेश्वर का। पॉटर इज अ गॉड, परमेश्वर है ये, मड हम है। होने दीजिए कि वो आपकी जिंदगी को शेप दे पाए, वो आपकी जिंदगी को आकार दे पाए। आप जानते हो, कई बार आप देखिए बाइबल की शुरुआत कैसे होती है। प्रभु ने दुनिया बनाई, वो दुनिया खराब हो गई। फिर जब परमेश्वर ने वचन कहे, पवित्र आत्मा ने उसे लिए और उसको रीमेकिंग किया। आप देखते हैं बाइबल के अंदर पहली बार जब परमेश्वर सामने आते हैं, तब परमेश्वर ये दिखाते हैं, मैं चीजों को शेप देता हूं, मैं चीजों को बनाता हूं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आप जो कुछ भी है ना, आप जानते हो किस कारण से है। जो आपने अंदर रखा है ना, वही चीज आपको ऑपरेट करेगी। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने अपने अंदर क्या रखा है। आप अंदर दुनिया रखोगे, आपको बाहर भी दुनिया अच्छी लगने वाली है। आप गंदगी रखोगे, आपको सबके अंदर गंदगी दिखाई देने वाली है। आप जो अपने आप में रखते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हो, मैंने बाइबल के अंदर जब मैंने परमेश्वर की पहचान पढ़ी, मैंने कहा प्रभु, इससे पहले कि यीशु के द्वारा आप दिखाई दें, उससे पहले आपने क्या सिखाया कि मैं शेप देता हूं। अर्थ वॉज फॉर्मलेस, अर्थ कोई फॉर्म नहीं था, मैंने इससे बनाया, बोल बोल के बनाया। आज आप क्या बन रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आपको ऐसा लगता है आपने कुछ ऐसा खाया है जो आपको खराब कर रहा है, आई रिक्वेस्ट यू, उसे वोमिट करो आज, उसे उल्टी कर दो आज, उसे वोमिट करके निकाल दो बाहर आज। मुझे जब भी लगता है ना, मैंने कुछ सालों पहले खाया था जो अंदर पड़ा हुआ है, जैसे कि मैं आपको अपनी गंदी बात बताता हूं। मैंने 2 साल पहले मस्ती मस्ती में किसको कह दिया, तू येड़ा है। क्या बोल दिया, तू येड़ा है। आप जानते हैं, इट्स अ टपोरी लैंग्वेज। टपोरी होते हैं ना, टपोरी रास्ते पे बैठे रहते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनकी ये लैंग्वेज होती है। जब मैंने ये वर्ड यूज किया था, येड़ा हो गया है, मुझे खुदा ने कहा तेरी स्पीच प्योर होनी चाहिए, यू आर अ मैन ऑफ गॉड, डोंट यूज दीज वर्ड्स। मैंने देखा ये सालों से गंदगी जो खाई थी ना मैंने दोस्तों के साथ बैठ बैठ के, अभी तक पड़ी थी। फिर एक दिन मैंने खुदा के सामने मान लिया, मुझे माफ कर दे। उसके बाद भी कई बार निकला है मेरे मुंह से, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे अंदर से इस तरह के थर्ड क्लास वर्ड या कुछ और ऐसी बातें जो सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस होती हैं नहीं निकलनी चाहिए। यू आर अ क्रिश्चियन, आप मसीह हैं,
और आप ऊपर खड़े हैं। ओ बाप रे। एक भाई ने मुझे कहा, ब्रदर मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने कहा, ब्रदर मार्केट में बिजनेस नहीं है, आप नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला बी केयरफुल। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला, मैंने विश्वासी के साथ चालू किया। मैंने बोला डबल केयरफुल। डबल केयरफुल। बोला क्यों? मैंने कहा कुछ भी बोलेगा ना तू, उसको 2 दिन पैसा लेट देगा ना, मुझे आके बोलेगा पास्टर देखो क्या करता है, विश्वासी होके क्या करता है। यस। हमारे ओल्ड चर्च में एक भाई ने धंधा खोला, बिजनेस स्टार्ट किया। उसको पार्टनर ने 3 दिन पैसे लेट दिए। मेरे पास आके बोलता है, ऐसे विश्वासी हैं आपके चर्च में? मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? पैसा मिला है वहां से, मुझे नहीं दे रहा है, ऐसे विश्वासी होते हैं क्या? आप जानते हो अगर आप विश्वासी हो ना तो आपको लोग स्वर्गदूत समझते हैं। हाँ, दे थिंक यू आर एंजल, कभी गलती नहीं कर सकते आप जैसे। सो मैं कई लोगों को बोलता हूं, भाई दूर रहो, थोड़ा थोड़ा गैप रखो। जिस दिन मालूम पड़ जाएगा ना आप विश्वासी हो, लो विश्वासी, विश्वासी ऐसे करता है क्या? बिलीवर ऐसे करता है क्या? ये ऐसे करता है क्या? क्यों? बिलीवर को क्या 4 टांगे हैं? हाँ, विश्वासी को बैटरी लगी है पीछे। क्या विश्वासी क्यों नहीं कर सकते गलती? खुद 100 गलतियां करेंगे चलेगा, अगर पास्टर है कि पास्टर पास्टर, अरे हमने मालूम है उस दिन क्या देखा? क्या देखा? सूरज भाई को हमने देखा, उधर एक बियर बार है वहां से निकल रहा था। अरे मटन लेने गया था। बकवास बातें। काली पन्नी में खाली बियर नहीं होती है, कभी कभी मटन भी होता है। देखो देखो ये लोग समझते हैं। आप जाके देखो, काली पन्नी में मटन मिलता है ना, तो बियर भी काली पन्नी में रहता है। तो तुमको कैसे पता चला मैं बियर की बोतल लेके आया है? पास्टर बियर बार में गया तो मतलब बस बियर ही पीने गया होगा। एक बार तो आपको पता है क्या हुआ? मेरे मेरे चर्च, मेरे घर के पास में सफर पॉइंट नाम की एक होटल है, वहां अच्छा मिलता है खाना। तो कभी कभी है ना वो लोग 11 साढ़े 11 के बाद डिलीवरी नहीं देते, बोलते हम बना के रखते हैं, आप ले जाओ। तो एक दिन मैं वहां पर गया, मैंने पार्सल लिया। एक भाई विश्वासी था, वो मेरे सामने आया, बोलता है मुंह खोलो। मैंने बोला क्यों? बोला सॉरी सॉरी गलती हो गई। उसको लगा मैं शराब पीने गया हूं। अरे शराब तो मैं तब भी ज्यादा नहीं पीता था जब मैं प्रभु में नहीं था। हम लोग कभी कभी लड़के बियर पीते थे, वो भी अल्कोहल में कभी इतना था ही नहीं ज्यादा। आजकल तो औरतें भी पीती है। हाँ मैंने देखा है, बहुत बार औरतें आती हैं मीटिंग के बाद, चुपके से आके कहती हैं, ब्रदर प्लीज मैं ड्रिंक और स्मोक करती हूँ, मुझे माफ करिए। प्रभु से बोल के बोलिए खुदा मुझे माफ करे और निकाले। और हम दुआ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा पापियों के लिए आया। डोंट बी शेम। अगर आप कभी भी ऐसी आदतों में हो, बिल्कुल शर्म न करो, आओ बात करेंगे। यशाया कहता है, आओ हम वाद विवाद करें, आओ हम बात करें। खुदा बोलता है कम हम टॉक करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? प्रभु मेरे पाप है ना बड़े लाल हैं, कोई बात नहीं, मैं उसे अगवानी कर दूंगा, मैं उसे साफ कर दूंगा। अब सुनिए, इस बात को याद रखिए, जो आप खाएंगे वो आपको ऑपरेट करेगा। अगर आज मैं आपको किसी की भी बुराई आपके अंदर डाल दूं, एग्जाम्पल हमारे ये भाई बैठे हुए हैं, मुझे इनकी कुछ बातें पता चली हैं और अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आप जब भी इनसे मिलोगे ना, आपको यही याद आएगा मैंने आपको क्या बताया। आपको हमेशा यही याद आने वाला है। ओ ये क्यों? क्योंकि आपने खा लिया, आपने खा लिया उससे। दैट्स इंपॉर्टेंट। आपने क्या रखा है वही आपको ऑपरेट करने वाला है। इसलिए आज मैं आपको इसमें से कुछ देना चाहता हूं खुदा के फजल से, और आप इसे रखो आज। ओ यू विल बी ब्लेस्ड। अब आशीषित होंगे, आप परमेश्वर की दया अपने ऊपर देखोगे। आमीन। चलिए हम शुरू कर रहे हैं, अब शुरू कर रहे हैं। ओके, मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। जब प्रभु यीशु मसीह का
दरियाए यरदन पे पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक हुआ। आप याद रखिएगा, जब बाइबल में लिखा है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो वो अनॉइंटिंग है, वो आत्मा के द्वारा ही पैदा हुआ था और आत्मा के द्वारा ही चलता था। क्या लिखा है? वो डील डोल में, शरीर में, आत्मा में बढ़ता गया हर दिन। जीसस को होली स्पिरिट नहीं मिला, उसके ऊपर एक अभिषेक आया, और जब उसके ऊपर अभिषेक आया, उसने अपनी सेवकाई शुरू की। मोस्ट ऑफ टाइम जब वो सेवा करता था तो पब्लिकली करता था, पर आपने देखा कभी कभी वो कुछ लोगों के घरों में भी जाता था, जैसे कि जकई, शिमोन पतरस की सांस को ठीक करने गया। आमीन। यस, यीशु सांसों से भी प्यार करता है। आप नहीं करते हो अलग बात है, यीशु करता है ना। एक दिन मैंने अपनी कलीसिया के एक छोटी सी बच्ची से पूछा, बेटा पतरस ने इनकार क्यों किया? मुझे लगा वो बोलेगी कि एक्चुअली वो डर गया, लेकिन उसने मुझे एक बहुत यूनिक आंसर दिया, और बड़ा खतरनाक आंसर भी था। यूनिक नहीं था, खतरनाक था। तो बोलती है, सांस को ठीक करोगे तो और क्या करेगा? मैंने कहा, प्रभु मैंने क्यों पूछा इससे? कई लोग है ना बहुत स्कॉलर बनते हैं बाइबल के अंदर। मुझे एक बात याद आ गई, बोलते हैं ब्रदर आपका जो सवाल है पूछो। मैं तो कभी नहीं कह सकता है, आपका जो सवाल है पूछो। आप में से कोई है ऐसा? कोई तो होगा, एक तो होना चाहिए यार ऐसा। एक है ना बहुत सयाना था, सयाना बोलो, शाना। हाँ, सयाना था। वो अपने चर्च के सामने खड़ा हो गया, बाइबल कॉलेज करके आया हूं, मेरे पास डिग्री है, मैं पीएचडी किया हूं, जो सवाल है पूछो। एक बंदे ने बोला, यस मेरा एक सवाल है, तूने इसका आंसर किया ना तो मैं तुझे, मैंने सालों से दशमांश नहीं डाला है, वो सब डाल दूंगा। उसने बोला, हाँ हाँ पूछो पूछो पूछो। बोला, यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, उनके नाम बता। डोंट चैलेंज, यू आर नॉट अ गुरु। बोलो बाजू में, हम मुझे कुछ नहीं आता। उसने बोला, कोई और पूछ यार, ये बहुत डिफिकल्ट है। उसने बोला, चलो आपके सामने दूसरा पूछ लेता हूं, यीशु ने जो मछली खिलाई वो कौन सी थी? उसने बोला, आप बैठ जाओ, कोई और पूछो। अरे तुझसे क्या पूछे बाकी, ये पूछे? हाँ, क्या पूछे? यीशु कहां पैदा हुआ? वो तो हम भी जानते हैं ना कि बैतलहम में पैदा हुआ। सो कभी स्कॉलर न बने। ओके, कहिए अपने पास वाले से, मैं बहुत कुछ जानता हूं लेकिन मैं सब कुछ नहीं जानता। या आई नो समथिंग बट नॉट एवरीथिंग, है ना। हमें कभी भी बाइबल के ज्ञान पे घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी बाइबल के सिखाता है ना, हाँ इतना है, अगर उनके सिद्धांत गलत हैं तो हमें उनको सुनने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई त्रिएकता पर विश्वास नहीं करता, दे डोंट बिलीव ऑन अ ट्रिनिटी, अगर वो कहते हैं कि नो, बाप सबसे बड़ा है, बेटा कुछ नहीं है, कोई बोलता है बेटा सबसे बड़ा है, बाप कुछ नहीं है, कोई कहता है पाकरू है ही नहीं, वो तो 2000 साल पहले जिनको मिला मिला, अभी थोड़ी मिलता है, ऐसों को सुना भी मत करो। इवन बाइबल बताती है इन्हें घर में भी मत आने दो। आजकल बहुत लोग निकले हैं, आपको पता है ना, और 80% यूट्यूब पे बैठे हैं, 20% खाली यहां आए, 80% उधर बैठे हैं, अलग अलग नाम लेके बहुत कुछ बोलते रहते।